प्रश्नावली 7.1 हम लोग खत्म कर चुके। 7.2 में प्रवेश किया। इसमें करीब थोड़ा ज्यादा मैथ है ना? ज्यादा 10 को है ना? उसमें तो 10 है का, लेकिन इसमें क्या आपको आएगा ना, सब हमारे बनाए पड़ेगा। खैर कोई ना, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का? उस बिंदु का जो इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करे? विभाजित करे। क्या करता है? तो आप पहले विभाजन सूत्र समझ लिए कि विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक ना? कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र का क्या होता है? ये होता है आपको मैक्स प्लेयर और एक मेरा प्लेयर। मैक्स प्लेयर वो का चीज mx प्लस mx बटा m प्लस m कोमा my प्लस my बटा m प्लस m, और ऐसे क्या सूत्र होता है? मैक्स मैक्स और my, mx mx और है ना मैक्स प्लेयर। एमएक्स प्लेयर जानता है ना? वीडियो देखने वाला होता है एमएक्स प्लेयर, जो कि काफी अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें अच्छा क्वालिटी में दिखाता भी है, और इंग्लिश फिल्म देखेगा तो हिंदी कर देता है, में सबटाइटल भी आते हैं। बट हम अच्छी नहीं कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर 12 21 सूत्र लगता है, नीचे 12 रहता है। 12 21 और नीचे 12, ये आपका विभाजन सूत्र है। हम ऐसे लिखते हैं आपको याद करने के लिए, न तो हम चाहते तो आपको ऐसे ही बता सकते कि m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि mx mx लिखेंगे और बटा mm, और my बटा mm। फॉर्मूला लगाएंगे 12 21 बटा 12, 12 21 बटा 12। यही जो हम परीक्षा दिए थे डीएलएड का फॉर्म भरे थे पिछला कई साल पहले, तो आया था इसमें से ये वाला सूत्र आया था। जब वहां गए तो हम अरे बाप रे कौन सी था ये, हमें भुला गए कि m1 था m2 था। इसके सब 12 21 होता है। डीएलएड के दिए थे तब उस वक्त परीक्षा दे रहे थे ना, तो वहां पर एक मम्मी भी थी और एक बेटी भी थी, दोनों साथ में परीक्षा दे रही थी। हाँ जी, और कहा कि सर नाक मुंह के नथनी से निकालना है, तो मैया के बेटिया निकाले थे, बेटिया के मैया निकाली थे। क्योंकि ये सब जाने नहीं देता है, ये सब नाक में के कान में के जाए नहीं देगा आपको, ये वाला सूत्र नहीं जाए देगा, सब काट देगा, कुछ नहीं जाए देगा आपको। और अगर ये नहीं निकलेगा तो इसमें एक व्हाइट टेप मार देगा, इसे लगल रही है, वह मार देगा, इसे लगल रही है। हमारे बगल में वैसे बैठल कैसे लगी छोड़े को, अरे कबाल लो ना जी से, आप अंदर आगे सब कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, वो मार देता है कि कैमरा वरा तो ना में है, इसलिए m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 my y2 m2 और y1 बटा m1 प्लस m2। अब ये का जो होता है m1 और x1 x2, तो आपको x1 y1 से परिचित करा चुके हैं, लेकिन m1 से परिचित आप नहीं। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ना, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको। कहा गया है काची कि आपको उस बिंदु का निशान ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करे। देखो ऐसे देखो, ये रहा आपका काची रेखा बिंदु, यहाँ एक बिंदु मानते, इसको काची मानते हैं, बी मानते हैं। एक का निर्देशांक पहले का रहेगा पहुंची -1,7, बी का क्या रहेगा 4,-3। ये दो बिंदु हो गया। कहता है कि दो बिंदु को बांटने वाला, जैसे मान लो कि बीच में से इसको काट दिए, बांट दिया गया, तो किस अनुपात में बांटा है ना, तो इसको बता दिया है कि 2:3 के अनुपात, मतलब यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ कितना 3, ऐसे बढ़ता। तो अभी तो आपको अनुपात दे दिया गया है, अगला में क्या रहेगा कि बीचवा में कितना रहेगा, और अनुपात मांगेगा कि कितना अनुपात में बांटता है। लेकिन अगर बांटने वाला दे दिया, अनुपात दे दिया गया, यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर कितना बिंदु होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कौन सा बिंदु, पी बिंदु रहेगा। कौन सा बिंदु, पी बिंदु। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगा लीजिए। आप पहले लिखिए ए में कितना दिया गया है -1,7, बी में कितना दिया गया है 4, -3, और अनुपात भी दिया गया है
आप पहले लिखिए कि x1 कितना है बताओ, -1, x2 कितना है 4, y1 कितना 7, y2 कितना माइनस, अनुपातवा वालों को m1 m2 करते हैं, नहीं इसको कहेंगे m1 इसको कहेंगे जी। अब बताओ कि m1 बराबर कितना और m2 बराबर कितना 3। अभी आपको लिखे आएगा कि नहीं लिखे आएगा। अनुपात वाला को कौन सी कहते हैं m1 और m2, और बाकी इस वाला को तो पता है कि इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब इस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक तो डायरेक्ट विभाजन सूत्र से ठीक बना रहे रिया। विभाजन सूत्र लगाओ, m1 कितना है 2 गुने x2, अरे बोलो m2 x1 बटा m1 m2 ऐसे है। अब बताओ m1 y1 सॉरी y2 है y2 -3 प्लस m2 y1 7 बटा 2 प्लस ऐसे है, और 4 दूनी कितना 8 माइनस बटा ये कितना और ये कितना बटा, अरे के पापा करिए हैं, ये 5 बटा कितना और ये कितना 15 बटा होगा ना, एक बार में कटेगा कई बार में, यानी 1 कोमा कितना, आंसर कितना आएगा। तो दिक्कत क्या दिक्कत बोली, नहीं समझे कहा है जी, कहाँ थे आप, हम तो यह थे, आप कहाँ थे, ये वाला लिखे से पता चला ना, एक में थे आप 7.1 में थे, अब नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। देखो दो बिंदु दिया गया है कि ये बिंदु और ये बिंदु, कहा गया कि अनुपात में हम दे दिए हैं, तो बताओ कि यहाँ पर ये वाला निर्देशांक काची होगा, विभाजन सूत्र से बताइए। तो भाई अगर अनुपात दिया रहे बिंदु भी दिया रहे तो आप समझिए कि कौन सूत्र हमें लगाना है, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र काची होता है, ये वाला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। अब हम पहलिका में सिर्फ x1 रहता है और पहलिका में y1 रहता है, तो x1 कितना -1, y1 कितना 7, दूसरा में x2 कितना y2, अनुपातवा को m1 और m2 कहते हैं, तो m1 कितना m2 कितना, ये लिखल है, कोई दिक्कत। अब आप जो फॉर्मूला वही बैठा है, देखो यहाँ m1 है तो m1 कितना है बता जल्दी, अरे 2 है, कोई चिन्ह मतलब काची है x2 कितना में है लिखा हुआ, जोड़ है तो जोड़, m2 है लिखा x1, इसमें देखिएगा आप लोग, और बटा m1 प्लस m2 में 2 प्लस कितना 3, उसी प्रकार से उसमें भी किया कि m1 कितना y2 कितना प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, इसको बाकी हल किए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, उतारिए। विभाजन सूत्र याद रहेगा ना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिंदु 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करती है, क्या करती है, अभी सम त्रिभाजित क्या होता है। पहला बात कि दो बिंदु आपको पहले से दिया गया है, इसका नाम काची है, इसका नाम काची है, इसका निर्देशांक भी दिए गए, कितना बोलो 4, और 2 में इसको सम त्रिभाजित मतलब बराबर भागों में 3 भागों में बांटना है, क्या भागों में, 2 बिंदु यहाँ पर लेने होंगे, यहाँ पर एक P लेते हैं, यहाँ पर एक का लेते हैं Q लेते हैं, P और काची Q, इन दोनों का निर्देशांक निकालेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि सम त्रिभाजित जब करता है, क्या करता है, तो उसका अनुपात 1:2 होता है, क्या होता है 1:2 होता है। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका निर्देशांक बोलो, A में कितना है 4,-1, B में बोलो हाँ, अच्छा ये लिखना पड़ेगा कि जब बिंदु सम त्रिभाजित होती है तो उसे 1:2 अनुपात में बांटती है, लिख दे है, चलिए। अच्छा पहले x1 कितना होगा बोलो, x2 कितना -2, y1 कितना y2 कितना -3,
चूंकि जब बिंदुएं समत्रिभाजित होती है तो वह 1:2 के अनुपात में विभाजित करती। अब बोलो तो M1 कितना होगा बताओ, M1 कितना और M2 कितना, 2 हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र ना। हाँ, अब यहाँ पर लिखेंगे कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक लिख दीजिए, है ना, किसका निर्देशांक, हाँ P के निर्देशांक पहले निकाल रहे हैं तो सूत्र तो वही रहेगा। तो पहले एक M1 मानता है ना, M1 कितना है बोलो, x2 -2 जोड़ M2 x1 4 बट्टा 1 प्लस कितना कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 -1 बटा 1 प्लस 2, हल करो, -2 प्लस बटा कॉमा, ठीक है, यानी कितना आएगा 6 बटा और -5 बटा, इसको काट लेना तो कितना आएगा 2, -5 बटा 3। क्या ये वो आंसर है इतना, अरे है वो ना। देखो शुरू में जो हम लिए थे वो ऐसे लिए थे कि यहां से लेकर के यहां तक को 1 कहेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ लेकर के इसको क्या माने थे 2 माने थे, तब इसको 1:2 अनुपात लिखे थे, यानी 1:2 के अनुपात के रूप में लिखे थे। अब उल्टा करेंगे, इतना वाला को 1 लिखेंगे, इधर वाला के क्या करेंगे 2 लिखेंगे, उलट देंगे। अबरी जो अनुपात बांटेगा 2:1 के अनुपात में बांटेगा। तो हम लिखेंगे अब किसका निर्देशांक बोलो, किसका, उससे पहले आप लिख लीजिए अब कि M1 जो आएगा हमारा कितना आएगा 2 और M2 कितना आएगा 1 आएगा। अब Q के निर्देशांक लिखेंगे, सूत्र हमारा वही चलेगा, जब तक अनुपात रहेगा फॉर्मूला वही यूज होगा। बोलो Q का काची निर्देशांक M1 गुने बोलो -2 प्लस M2 x1 4 बट्टा 2 प्लस 1 कोमा, आगे 2 गुने y2 -3 प्लस y1 1 सॉरी M1 है माइनस बट्टा 2 प्लस 1 2 प्लस 1। अब देखिए ये कितना आएगा माइनस प्लस बटा माइनस बटा 3, ये 0 बटा कितना और ये -7 बटा, ये तो 0 आएगा, यानी इसका निर्धारण को 0, -7 बटा 3, ये हो गया काची आपका बताइए। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब समत्रिभाजित कहे तो पहला 1:2 के अनुपात में बांटेगा, पुनः उसको उलट करके हम Q का निर्देशांक निकालेंगे, यानी 2:1 के अनुपात वाला, और तब जाकर के हमारा दोनों आंसर आएगा। बताइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। देखिएगा ध्यान पूर्वक सुनिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए इस तरह से आपको बनाया गया है, हम पूर्ण रूप से बनाएंगे नहीं लेकिन केवल समझा पाएंगे आपको।
देखो एक से लेकर के 10 गो पंक्ति है, क्या गो पंक्ति है, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर चुना लेके बनाया गया है। यहाँ से यहाँ कितना 1 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना कितना एक ना है, अरे दो 1 से 2 हुआ तो एक बढ़ा, 2 से 3 कितना, ऐसे करके पंक्ति दिया गया है। और 1 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे करके 100 गो गमला रखा गया है। क्या गो गमला, ये कुल कितने गमला हैं, 100 गमला रखा गया, ठीक है। अब कहता है कि निहारिका नाम की एक लड़की है, कौन नाम की लड़की, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह हरा झंडा गाड़ देती है ना रे, है ना। देखो दूसरी पंक्ति में एक लड़की है, क्या है, देखो ये लड़की है और ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और एडी के 1/, एडी हो गया, ऊपर डी यहाँ पड़ी है फिगर में, आप लोग देखिए ना, पूरा अच्छा से बना नहीं पा रहे हैं। एडी के अनुदिश दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग से वह दौड़ रही है और हरा झंडा लेके दौड़ रही है, गाड़ देती है जाके हरा झंडा, ठीक है। कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में। आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे x का मान होता है और ऐसे, अरे कार्तिक चिन्ह बताए नहीं वाला कार्तिक तल, ये वाला x के माने वाला का चीज। तो आप इसका निहारिका के यदि निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कोमा, और ये कहता है कि एडी के 1/4 भाग, एडी के 1/, तो एडी में कै गो गमला रखा गया है, 100 के 1/कै भाग 4, यानी इसका निर्देशांक 2,25 चौको कितना आएगा, 25। आप इसको मान लीजिए ना कि निहारिका नाम की लड़की है ना, तो इसको एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक और लड़की है, कुछ नाम उसका, रोही का नहीं, क्या नाम है, प्रीत, अरे प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश। अब एक 8वीं पंक्ति है, इधर 8वीं पंक्ति है कि नहीं आपको, अरे हर पंक्ति लिखा हुआ, 8वीं पंक्ति में एडी की 1/5 भाग से दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ती है। कौन झंडा, लाल झंडा। तो अब इसका भी प्रीत नाम है तो इसका हम पी मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक कौन सी पंक्ति में दौड़ रही, 8वां में, और एडी के 1/5 मतलब एडी मतलब कितना, 100 और 1/5 काटेंगे तो कितना, 20, यानी इसका निर्देशांक 8 कोमा कितना आएगा, 20 आएगा। कोई दिक्कत, तो कोची कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालिए, दोनों झंडा के बीच की दूरी। आप एक तरह से कहिए ना कि हमारा जो बना वो ऐसे बना, ये रहा आपका लाइन, ठीक है। यहाँ पर निहारिका नाम की लड़की है और यहाँ पर प्रीत नाम की लड़की है। इसका निर्देशांक आपको 2 कोमा कितना है और इसका निर्देशांक आपको कितना है 8,20। अब इन दोनों झंडा गाड़ रही है, मान लो कि झंडा यहाँ पर गाड़ती है, ठीक है, मान रहे हैं केवल ऐसे ऐसे झंडा इधर गाड़ा हुआ है। मान लो कि यहाँ झंडा गाड़े हुए नहीं गाड़े, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का चाहिए दूरी कितना है, तो हम बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाँ बीच की काची दूरी, तो बीच की दूरी काची होता है, बस बस बस। तो आप इसको 2 में से 8 को निकाल दीजिए प्लस 25 में से 20 को निकाल दीजिए। अरे ऐसे ही नहीं होता है, ओवर कितना होगा, -6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 6 6 कितना प्लस ऐड करेंगे तो √61। चलो ये आ गया आंसर, आंसर है ना, है ना। चलिए वो आंसर आ गया। अब एक चीज और इसमें है, एक और लड़की है, इस लड़की का नाम है रश्मि वाजपेयी। अरे मतलब रश्मि नाम है, वाजपेयी नाम नहीं है, रश्मि नाम है ना। देखो ये बेचारी को हरा झंडा लेकर के दौड़ रही है, कौन झंडा लेकर के, नीला ही, ओ अच्छा सॉरी 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 सॉरी,
यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? वाह, क्या टॉपिक है। एक और लड़की है, यहाँ एक निहारिका है, यहाँ प्रीत है, इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल ली, कितना आया? 61। इन नीला झंडा लेकर के दौड़ रही है और इन दोनों के बीच में इसको गाड़ना यहाँ पड़ी, यानी इसका काची का नाम लड़की के आर लिख देते हैं, तो इसका निर्देशांक काची होगा? क्या होगा भैया? तो पहला बात आप जरा सा देखिए कि ईद किनारे काची है बीच में, तो एक बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी मध्य बिंदु, इसका हाँ, तो किसका हम लिखेंगे? पी आर ना, आर के मध्य बिंदु, क्योंकि वो बीच में है कि नहीं। मध्य बिंदु का क्या लिखेंगे? निर्देशांक। आप यदि देखिएगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। ठीक है, अब x1 बताओ कितना होगा? ये वाला होगा कितना? x2 बट्टा y1 प्लस बट्टा, समझ में आ रहा है ना? 8 और 2 बट्टा, ये 45 बट्टा 2, काटेंगे तो कितना? ये 5 आएगा और 22.5 आएगा ना। अब आप समझिए, उस लड़की को x के माने पंक्ति वाला था, है ना, y वाला डिस्टेंस है, तो पहला बात कि पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर उसको नीला झंडा गाड़ना होगा। आप लिख लीजिए। अतः क्वेश्चन नाम है जी रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। उतारो। बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, बितनु नहीं, बिंदु। देखो बिंदु पहले कितना है नाम बताओ। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं काची Q। कितना है? -3 कोमा और 6 कोमा माइनस। इसको जोड़ने वाले बिंदु को दिले है -1 कोमा, तो किस अनुपात में बांटेगा? है ना, को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगा? देखो कल जो हम मैथ आप लोग के बताए थे उसमें आपको ए था अनुपात दिया गया था और ई वाला पूछा था, सही बात है कि नहीं? कल नहीं दिया गया था कि 1:2 या फिर 2:3 और ई वाला बिंदुआ को आप बताइए, विभाजन सूत्र का प्रयोग किए थे। लेकिन अबरी ठीक उल्टा है कि अबरी अनुपात में आपसे पूछा गया है, बिंदुआ दे दिया गया है, तो क्या दिक्कत है? बिंदु दिया है तो बिंदु से बड़का बिंदु बना देंगे। झिकटे के बिंदु थी मेरी क्लास में, हाँ रोडे। देखो बबुआ, विभाजन सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। अच्छा क्या मानता है? इसका सूत्र दो होता है, कोई x को y बराबर। x बराबर काची होता है रिया? x बराबर होता है काची? mx प्लस mx बटा m प्लस m 12 21 12 होता है। जब x का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम x का ही मान बैठाएंगे, तेगरा में x का मान कितना है? -1 बराबर m1 दिले है, यही तो आपसे मांगा है। x2 दिले है, बिल्कुल दिले, उसे लिखे पड़ेगा का? लिख दो नहीं होता। x1 बराबर -3, x2 बराबर कितना? 6, बस। x2 कितना? 6। y के नहीं लिखेंगे, बताएंगे काहे नहीं लिखेंगे। m2 कितना? नहीं है। x1 कितना? माइनस बटा m1 ज्यों का त्यों, m2 ज्यों का, इसके नीचे कितना? एक काम करिए, और -1 ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको से गुना करो तो 6m1 होगा माइनस 3m2 होगा कि नहीं होगा, और m1 प्लस का हो जाएगा m2 होगा, इसके नीचे अब 1 लिख दो, ये 6 से गुना कर दो, ये कितना होगा? 6m1
-3m2 होगा बराबर -m1 और -m2 होगा। अब एक काम करिए, ये 6m1 जो का m1 को इधर ला दो, प्लस m1 होगा कि नहीं, बराबर -m2 जो का उसको इधर फेंको, 3m2 होगा प्लस में, अरे होगा कि नहीं होगा, 6 अब एक 7m1 होगा बराबर उधर कितना होगा, 2m2 होगा, 2m2 होगा। हमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, m1 लिखेंगे और बटा क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पे लिखेंगे कितना, अब ऐसे कैसे, देखो एक से एक में गुना करो 2 आ गया, एक से करो 7 आ गया, तो ऐसे लिखते हैं। हमें अनुपात मांगा गया तो लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। ठीक है, अब बोलिए क्या करे थे, y का मान, जब हम y का मान लेकर के चलेंगे तो e वाला भरेंगे, क्योंकि y का मान होता है, तो y पे बना लेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, बना लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल दोनों के लिए, क्योंकि हमें 2 को निकालना थोड़ी ना है, हमें तो अनुपात निकालना, तो अनुपात एक जगह से निकल सकता है। कैसे बनाए थे रिया, माना कि अनुपात की अनुपात 1 है ना, यही बात हमें पता है, कोई बात नहीं, वैसे ही बनेगा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बट ये दीदी काफी आसान है, सरल है। बताइए बच्चों, क्या कोई दिक्कत, वाई वाला से दिक्कत हो रहा है क्या, वाई वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर एम वाई होता है, और y का मान भरे, यहाँ पर x का मान भरे -1, तो y का मान क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, बाकी m1 m2 सब जगह का तेम लिखेंगे, आंसर रूप से आ जाएगा। फिर उतारिए, इसके बाद आगे बताएंगे। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात, अब आपको पता चला कि अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना, जिसके बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, किस अक्ष से, हाँ देखो इसको मान लेते हैं काची p, इसको मान लेते हैं काची, इसको मान लेंगे काची r। यहाँ पर बिंदु दिया गया है पहले का 1, माइनस, इसको दिया कितना -4, अलग है कर। पहला बात क्या अनुपात निकालना, तो अभी जैसे अनुपात निकाले ना वैसे ही निकालेंगे, समझ रहे क्या करें से, अभी जो अनुपात निकाले सेम टू सेम वैसे अनुपात निकालेंगे। अब सुनिए, लेकिन इसमें है कि x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष पर कोई विभाजित होगा तो x दे दिया है तो y का चीज, यहाँ पर हमारा निशान का होगा x, 0। ठीक है, y इस पर कहता है 0, y लिखते, कैसे निकले रिया बोलो, अनुपात माने कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं, है ना। आप देखिएगा इसमें y1 देखो तो कितना है, सब बढ़िया से पहले पूरा लिख दो, x1 कितना 1, x2 कितना -4, y1 कितना, y2 कितना 5, m1 m2 तो नहीं है, तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र x नहीं y बराबर लिखो पहले, क्योंकि y का मान दिया गया है 0, है ना, x का मान तो 1 से दिया गया है, तो घबरा जाएगा, तो y बराबर लिखेंगे तो क्या चाहिए, my प्लस my बटा m प्लस m 12 21 12, y कितना दिया गया है 0, m1 कितना नहीं है, y2 कितना 5 प्लस m2 y1 माइनस, m1 नहीं है, m2 हाँ। अब एक काम करो, 0 बराबर ये कितना होगा 5m1 सॉरी -5m2 बटा m1 प्लस m2, नीचे कितना तिरछे तिरछे गुना करो, 5m1 -5m2 बराबर का चीज 0। अरे 0 किसी को 0 बनने दिया है क्या आज तक, नहीं, तो 5m1 बराबर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा का चीज, बराबर को उधर भेजेंगे तो
5m2 अनुपात वैसे जिस तरह थे m1 बटा का चाहिए। आप इसको लिख सकते हैं कैसो, लिखिए ना जी, कई बार में कटेगा, यानी m1 अनुपात m2 आएगा तो 1:1 आएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है। अनुपात हमें मिल गया, 1 अनुपात कितना 1। अब किसका मान निकालना, आंसर देखो ना, आंसर देखो ना पहले, देखो 1:1 है, लगाओ है, हाँ x के मान निकालो। अब काची x बराबर सूत्र बोलो जल्दी से, mx प्लस mx बटा m1 प्लस, यानी अब 12 21। x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, x जो का m1 कितना नहीं किसी दिया, निकाल चुके हैं 1, x2 कितना -4, m2 x1 बटा माइनस प्लस x बराबर कितना आएगा -3 बटा, x का मान आ गया -3 बटा, x का निर्देशांक मांगा है ना, कौन सा निर्देशांक, x से कहा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु ही वाला है ना, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए, लिखेंगे कि अतः विभाजन बिंदु का काची निर्देश, अच्छा बताइए कितना है, x, 0 है, x का वैल्यू हम निकाल चुके कितना -3 बटा 2 काची, ये हमारा क्या आएगा, बोलो किसी को समझने में दिक्कत है, दिक्कत है कहा, उतारिए कि इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। कौन सा चतुर्भुज, देखो इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी और काची, ये बीच में लेते हैं काची ओ। देखिए इसके बिंदु दिए गए हैं चारों के चारों, नाम बताओ, एक वो है 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 दिया गया है। इसी क्रम में लेने पर शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें, किसका, कैसे निकालें, देखिएगा, हाँ आगे आगे रिया, अच्छा और ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ पड़ी ए सी, यही ना विकर्ण है, अरे वो काची है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी के मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या होता है, बीच वाला, ए सी तथा बी डी का मध्य बिंदु काची है, वो है, ये मध्य बिंदु, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु बीच में है और बी डी का भी काची है बीच में है। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो लिखिए एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु का सूत्र दिए थे आप लोग क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा, तो एसी में हमारा है ना, तो यहाँ पे x1 कितना 1, x2 कितना बटा कोमा y1 प्लस बटा कितना होगा, यानी 1 प्लस x बटा कितना, और ये 8 बटा, यानी कितना आएगा, आप यदि देखेंगे तो 1 प्लस x बटा 2 कोमा कितना 4, ठीक है। अब एक और है BD, BD का भी मध्य बिंदु काची है, OA है, तो हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, BD का काची मध्य बिंदु, सूत्र तो वही रहेगा, तो बताओ BD का मध्य बिंदु मतलब x1 कितना 4 प्लस 3 बटा कोमा y प्लस 5 बटा, ठीक है, इसको समीकरण में है तो 1 मान लीजिए, ये कितना होगा 7 बटा, और ये हो जाएगा, ठीक है,
अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, लेकिन काची अब समीकरण 1 और अब समीकरण 1 और कैसे 2 से। देखो आपको अच्छे से पता है कि दोनों का आप बराबर करिए तुलना में, तो आप एक तरफ है x1 प्लस एक्स बटा 2 कोमा 4 बराबर करेंगे, इधर कितना है इतना दिया गया है। अब आपको अच्छे से पता है कि इसमें x का मान कौन है, ये वाला, इसमें x का मान कौन है, हाँ इसमें y का मान, और इसमें तो हम 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर कई लिखेंगे 7 बटा 2 कोमा, ठीक है, ये y का मान है और इसमें y का मान कितना है, ठीक है, ऐसे करके तुलना कर देंगे। ये 2 से 2 काट हो जाएगा, ये देखो कितना बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर 7, अब यह देखो 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 5, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1 कोमा, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर y, तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा और यहाँ कितना y बराबर 3, बताओ आंसर है। उतारिए, समझ में आया ना, कुछ नहीं करेंगे, मध्य बिंदु निकाल करके और समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, बस यही तो किया हुआ है। उतारिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का काची है, देखिए ये आपका वृत्त रहा, ये आपका व्यास रहा, इसका नाम काची है A, इसका नाम काची है, ये भी वृत्त का व्यास हो गया। केंद्र दिया गया है, केंद्र बीच में रहता है, ये दिया गया है 2 कोमा माइनस 3, ठीक है, तो हमें किसका निर्देशांक निकालना है, B का निर्देशांक दिले है, B का निर्देशांक कितना दिले है 1 कोमा और 1 का निर्देशांक हमें याद करना, एक रो से निर्देशांक पे मैच हो सकता है, बताइए। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का हल, हमें एक का निर्देशांक निकालना है, बीच वाला दिले है, किनारे वाला दिले है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसको तो मध्य बिंदु कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं, अभी किनारे को दिले है, बीच वाला गायब है, तो हम लिखेंगे काची मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देश, मध्य बिंदु किसमें काची होता है x1 प्लस x2 बटा 2, बट अब सुनिए x बराबर नहीं फॉर्मूला होता है, और x का मान एकरा में कितना है 2, x1 आपको दिले है नहीं दिले है, तो x1 जेव का, x2 तो दिले है ये है कितना, और बटा 2 दूनी बराबर x1 प्लस 1, तो x1 बराबर हम लिखेंगे तो 4 माइनस 1 यानी x1 का वैल्यू कितना जाएगा, कितना, अब इसको नहीं तो इसको मान लीजिए कि x1 और इसको काची y1, अब ठीक रहेगा पूर्ण, y बराबर सूत्र काची होता है y1 प्लस y2 बटा 2, y1 तो नहीं दिया गया है कि छोड़ देंगे, y1 का लंबा, एक काम करिए इसको x रहने दीजिए, इसको y मानिए, अब ठीक है, y1 कितना दिले है y1 दिले है, आप समझ नहीं पा रहे हम क्या कर रहे हैं, एक काम करिए इसको आप 1 ही रखिए और इसको x और इसको काची मानिए y, अब सही है, x का वैल्यू 2 था तो 2 रख दिए, y का वैल्यू कितना है -3 है, और y1 तो नहीं दिला, y2 दिले है कितना 4 और बट्टा, अब ठीक 3 दूनी एक काम करें -6 बराबर उधर कितना बचेगा, अब हो जाएगा -6, अब इसको इधर लागू बराबर का चीज, इसलिए y1 बराबर आ जाएगा -10। अब हम लिखेंगे एक का काची निर्देशांक, तो एक का निर्देशांक काची माने थे x1 और y1,
अब बताओ x1 का मान कितना आया और y1 का मान -10। उतारो। पूछने योग्य है, ए और बी क्रमशः दिए गए हैं, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है और AP बराबर इतना दिया गया है, तो P जो है से ABA पर है, तो आपको क्या दिक्कत है, ऐसे एक रेखा पार लीजिए। ठीक है, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या चीज है और AB पर ही P है, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या चीज है, AB का निर्देशांक आपको दिया गया है -2, -2, B का भी दिया गया है 2, -4 दिया गया है, और आपको P का पूछा गया है, P का, लेकिन एक चीज और दिया गया है कि AP बराबर 3/7, कुछ दिया है AP बराबर 3/7 का चीज AP है ना रिया, AB ना, थोड़ा सा गड़बड़ वाला हो गया ना। आइए इसको गुना करो, 7 AP होगा, इसको गुना करो 3 AB होगा, हमें अनुपात निकालना हो, हमें अनुपात निकालना होगा AP और एगो PB। तो AP तो चलो ठीक है दिया है कि AB को हम PB में बदलेंगे। अब आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, इस 7 AP ज्यों का, ये 3 भी ज्यों का AB, ये भी नजर आ रहा है आपको, यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या हम इस पूरा टुकड़ा को आधा आधा लिख सकते हैं कि AP प्लस PB, AP प्लस PB लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे समझ में कैसे लिखे से, इस पूरा बड़ा वाला को आधा आधा काट दीजिए तो इतना और इतना को जोड़ देंगे तो पूरा बड़ा आ जाएगा, तो इतना बराबर हम इतना आसानी से लिख सकते हैं। अब इस 7 AP ज्यों का गुना करो 3 AP प्लस 3 PB। अब इस 7 AP में से आप 3 AP को निकाल दीजिए और बराबर 3 PB ज्यों का कितना बचेगा 4 AP और बराबर 3 PB। हमें अनुपात निकालना है, तो हम निकालेंगे AP बटा काची PB, तो बताओ कितना बटा कितना, हाँ लिखने तो आता है लगता है 3/4। अब आप इसको अनुपात में लिखिएगा तब AP अनुपात PB, तब 3/4। AP यहाँ से यहाँ ये कितना अनुपात, यहाँ से कितना। अब आपको अच्छे से पता है कि जब हमें अनुपात मिल गया, निर्देशांक मिल गया, तो हमें विभाजन सूत्र का उपयोग करके निकाल ले सकते हैं, है कि नहीं। आप इसको ऐसे मत छोड़िएगा, इस तरह से आगे उपयोग करिएगा। अब हम विभाजन सूत्र से लिखेंगे, कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब अनुपात को हम M1 M2 कहते हैं, पता है ना, सूत्र लिखने की आवश्यकता है का, ये लिख दे, बोलो न लिखे तो कुछ होता है। M1 कितना है 3, एक काम करो, A में दिया गया कितना -2, B में 2, -4, लिखो x1 कितना, x2 कितना, y1 कितना, y2 कितना -4, M1 कितना, M2 कितना 4। अब ठीक, अब विभाजन सूत्र लग जाएगा, विभाजन सूत्र से चलो होता है M1 ना, M1 कितना x2 कितना, ठीक है, और प्लस बटा 3 + 4, एक हो गया, एक और का चीज होता है M1, मतलब 3 गुने -4 y2 के सूत्र में लगा रहे हैं, और फिर 4 गुने -2 बटा, देखो 3 दूनी माइनस प्लस 8 और बटा, ठीक बा, ये कितना माइनस और ये -2 बटा और ये आंसर देखा, कोई दिक्कत समझने में।
नहीं, बाकी इसमें 2 मैथ और बचे हैं, तो 2 मैथ को हम कल बना देंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बिंदु ए और बी में इतने तक दिया गया जोड़ने वाली रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो बिंदु का निर्देशांक निकालिए। देखो ये हमारा ए है, ये काची है, इसका निर्देशांक दिले है कितना, -2 कोमा, इसका दिले कितना 2 कोमा, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कै बराबर भागों में, 4 में। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रहेगा काची पी क्यू आर, ठीक है या ऐसे ना, हो गया 4 बराबर भागों में, 1 2 3 अब 1 4 हो गया ना 4 बजे। अब एक काम करिए, तो तुम सबसे बीच में होता है क्यू, है ना, तो आप इसके निर्देशांक को मान लीजिए x कोमा काची y। अब आप अच्छे से यदि ध्यान पूर्वक देखिएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे काची 9 के हल। देखो यहाँ पर लिखेंगे ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो ए बी का मध्य बिंदु काची है, ऐसे तो मध्य बिंदु ए बी, मध्य मतलब बीच वाला, इसका मध्य बिंदु काची है, तो लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु काची है, क्यू है। इसलिए क्यू के मध्य बिंदु के काची निर्देशांक। अब आपको अच्छे से पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक काची होता है x1 x2 बटा 2, है ना, y1 प्लस y2 बटा। तो आप देखिए x1 कितना है बबुआ, x1 आपको -2 है, और x2 कितना है 2 बटा कितना लिखेंगे y1 2 प्लस 8 बटा कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये काटेंगे तो इसे खत्म, यानी 0 बटा कितना, और ये 10 बटा 2। आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा 0,5 एगो आ गया। यानी ई वाला निर्देशांक को आप इसको हटा करके लिख सकते हैं कितना 0,5, ठीक है। अब हमें सबको निकालना होगा। अब हम फिर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हाँ यही से, आपको 2 रुपया माइनस में 2 रुपया प्लस में तो 0 ही तो बचेगा, है ना। अब देखिए ए क्यू का मध्य बिंदु काची है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुनः ए क्यू का मध्य बिंदु काची है, पी है, इसलिए पी के मध्य बिंदु का काची, मध्य बिंदु का निर्देशांक। पुनः वैसे लगाइए, बताइए x1 x2 ना, यानी -2 और 0 कार्य ऐसे ना, हाँ, तो -2 प्लस 0 बटा कितना 2, और 2 प्लस 5 बटा, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, हाँ। देखिए तो हो जाएगा -2 बटा 2 कोमा 7 बटा 2, तो ये कितना आएगा -1 कोमा 7 बटा 2, ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो क्यू बी का मध्य बिंदु काची है, आर है, क्यू बी का मध्य बिंदु काची है, लिखेंगे पुनः क्यू बी का मध्य बिंदु काची है, इसलिए आर के निर्देशांक बराबर, आर के निर्देशांक। फिर उसी प्रकार से लिखिएगा, तो कितना होगा बोलो, 0 प्लस 2 बटा 2 और 5 प्लस 8 बटा 2, तो हो जाएगा 2 बटा 2 कोमा 13 बटा 2, यानी कितना आएगा 1 कोमा 13 बटा 2। और या आओ कुछ आंसर मिलाइएगा आप लोग, एक यहाँ आंसर, एक यहाँ, सॉरी एक यहाँ और एक यहाँ।
ठीक है, अब ना आंसर है, समझ में आया कि ना आया? कुछ नहीं करल है, पहला बात कि ए बी देले था तो इसका मध्य बिंदु का है क्यू, तो क्यू का निशान निकाल लेंगे। और मध्य बिंदु का सूत्र आपको बतावे कि यहाँ कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब फिर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में का है p है, तो एकरा लेके चलेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। और इन दोनों के बीच में का है r है, तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, खत्म हो गया। उतारिए इसको, एक और मेथड से हम बना सकते थे लेकिन वो छोड़ दे रहे हैं, वे लेकर तुम लोग है। उतारिए, बाहरी हवा ठंडा ठंडा चल रहा है ना, अब यहाँ पर लगा हवा तो मस्त लगा। तो आज बिना पैर दिखा देंगे पैर का होता है, ऐसे मार लाठी के शांत कर देंगे। चलो देखो लास्ट में इस चैप्टर का, और जो कि काफी आसान इजी एकदम लॉलीपॉप कही। आइए, कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना दिया समचतुर्भुज। इसका निर्देशांक दे है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम ए का निर्देशांक कितना बा? 3,0, बी के, सी के, डी के -2, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र नीचे देले है 1/2 गुने विकर्णों का। तो विकर्ण आपका ये वाला होता है, एक हो गया AC और एक हो गया काची BD। तो आप AC के बीच दूरी निकाल लीजिए और BD के बीच दूरी निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलिए देखिए, ए में निर्देशांक कितना है? 3,0, बी में -1, मारेंगे एक सवाल घुमा देंगे एकदम गधा कहीं के। देखो सी में और डी में इतना है। विकर्ण काची है? AC और BD। तो AC के बीच की दूरी बताओ। AC E रहा और एगो E रहा, मतलब E रहा ना जी। तो सूत्र लगाइए, यानी 3 + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा। और 0 - 4 के काची, तो 3 + 1 और ये -4 के 4 चौको 16 + 16 कितना? 32। तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2। 16 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अंदर है। पुनः अब कौन सा विकर्ण बाहु है? तो क्या लिखेंगे? BD के बीच की BD, B और D यहाँ आओ, तो 4 + 2 के जोड़, 5 + 1 के 5 रहा है ना जी। हाँ, ये 4 और 2 6, 6 के होल स्क्वायर, अभी 6 के 6 छक 36, 72 को क्या लिखेंगे? 36 गुने 36 का वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल नहीं होता है ना। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र 1/2 गुने विकर्णों का। तो विकर्ण हमारा काची है? एक AC और एक है 1/2। AC का मान कितना है? BD का कोई काटिए 2 दूनी कितना यहाँ पाया? 2 रूट, और यहाँ पर
क्या कहते हैं कि रूट वाला के आगे से आगे गुना करो, 6 दूनी 12, पीछे के पीछे 2 दूनी 4 के वर्गमूल, यानी 12 दूनी कितना 24 इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, उतार लीजिए। कहाँ पे हो, ई 2 दूनी 4 कितना, ये 2 दूनी 4, 4 ऐसे घर में रहेगा तो घर में से बाहर निकाल लीजिए कितना 2।